हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज स्कूल हेल्पर। साथियों, आज की इस वीडियो में एक लेटेस्ट जानकारी लेकर आया हूं उन सभी स्कूल साथियों के लिए जिनको इस बात का इंतजार था कि आखिरकार 2020-21 में नवीन विद्यालय की मान्यताओं को लेकर के आवेदन है वो कब से शुरू होंगे। तो भैया यहाँ आप सबका इंतजार वो खत्म हो गया है और राजस्थान सरकार के द्वारा या फिर राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा नवीन विद्यालय की मान्यताओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अपना नया टाइम फ्रेम है वो भी जारी कर दिया। इसी के साथ राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा इस बार विभिन्न प्रकार की विद्यालय की मान्यताओं के लिए दो बड़े परिवर्तन किए, दो बड़े बदलाव किए। उन बदलाव के बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो काफी स्कूल जो साथी हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार 2020-21 में विभिन्न प्रकार की जो मान्यताएं हैं, चाहे वो नवीन विद्यालय की मान्यता हो या विद्यालय क्रमोन्नति को लेकर हो, अतिरिक्त संकाय या फिर अतिरिक्त जो माध्यम है या फिर विद्यालय परिवर्तन है या विद्यालय स्थान परिवर्तन या नाम परिवर्तन है, क्या इस प्रकार की सभी मान्यताओं के आवेदन है वो इस बार शुरू होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि कोविड-19 को चलते हुए, कोरोना महामारी को चलते हुए वो चिंतित हो गए थे और इस बारे में मुझे कई बार उन्होंने कमेंट करते थे और मैं हर बार उनको यही बोलता था कि भैया आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो मुझे यही बोलते थे आखिरकार कब तक अपन वेट करें। तो भैया यहाँ पर आपका इंतजार और वेट दोनों ही खत्म हो गए हैं। अब राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार की विद्यालय की मान्यताओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया वो शुरू कर दी गई। चलिए सबसे पहले अपन टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये ऑनलाइन आवेदन है वो कहां से भरे जाएंगे और कब तक वो भरे जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो आवेदन है वो ऑनलाइन ही भरे जाएंगे और ये आवेदन पीएसपी पोर्टल या फिर आरटी पोर्टल के द्वारा ही भरे जाएंगे। भैया ये जो टाइम फ्रेम रहेगा, यानी इसका जो टाइम रहेगा आपके पास पूरा एक महीना है, यानी 2 सितंबर 2020 से लेकर के 1 अक्टूबर 2020 तक आप ये ऑनलाइन आवेदन वो भर सकते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की मान्यता क्यों ना हो, चाहे वो विद्यालय की नवीन मान्यता हो, चाहे वो क्रमोन्नति को यानी प्राथमिक से उच्च प्राथमिक या माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में यदि आप आवेदन करना चाहते हो, या फिर अतिरिक्त संकाय आप लेना चाहते हो, या आपके पास पहले साइंस है आप आर्ट्स लेना चाहते हो, या पहले आर्ट्स है आप साइंस लेना चाहते हो, अतिरिक्त माध्यम अगर आप लेना चाहते हो हिंदी से अंग्रेजी या फिर अंग्रेजी से हिंदी अगर आप लेना चाहते हो, या अपने विद्यालय का स्थान परिवर्तन करना चाहते हो, या फिर अपने विद्यालय का नाम परिवर्तन आप करना चाहते हो, तो हर प्रकार की मान्यताओं के जो आवेदन है भैया वो 2 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर के बीच में वो भरे जाएंगे। तो साथियों ये तो रहा टाइम फ्रेम, यानी अपन कब से लेके कब है ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। चलिए अब अपन उन खास बदलावों के बारे में बात कर लेते हैं, उन परिवर्तनों के बारे में बात कर ले जो इस बार शिक्षा विभाग ने इन मान्यताओं को लेकर के किए। देखिए भैया यहाँ पर एक बात और आपको मैं बताना चाहूंगा, यदि आपको विद्यालय की मान्यताओं को लेकर के विभिन्न प्रकार के रूल को अगर आपको जानना है कि भूमि की साइज कितनी होनी चाहिए, कमरों की साइज कितनी होनी चाहिए, फीस है या आवेदन शुल्क है वो कितनी होनी चाहिए, तो इस बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने पूरी जानकारी डिटेल से दी है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और इसी वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर जो लेटेस्ट जो जानकारी है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए भैया यहाँ पर शिक्षा विभाग ने इस बार 2-3 खास परिवर्तन किए। सबसे पहला जो बड़ा जो परिवर्तन किया है जो कि मुझे इस बार अच्छा लगा है, इस बार यदि नवीन विद्यालय की मान्यता है तो यदि ग्रामीण इलाका है तो वहां पर भूमि की छूट है वो दी गई है कि भूमि की जो साइज है वो कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर पहले ये भूमि की जो साइज हुआ करती थी वो 5000 वर्ग मीटर हुआ करती थी, लेकिन इस बार विभाग ने ये छूट दे दी, यदि आपका विद्यालय ग्रामीण इलाके में है तो आपको 5000 की बजाय केवल 4000 वर्ग मीटर की आवश्यकता, यानी इसी एरिया की आवश्यकता, इतना अगर एरिया है, इतनी भूमि की यदि साइज है तो आप नवीन विद्यालय के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। एक तो बड़ा परिवर्तन ये है। चलिए दूसरा बड़ा परिवर्तन ये है कि भैया इस बार जो आवेदन शुल्क जो फीस है आपको डीडी के द्वारा न जमा करवा के आपको केवल ऑनलाइन ई ग्रास के माध्यम से ही जमा करवानी है। अब तक क्या हुआ करता था, यानी लास्ट साल की अगर अपन बात करें तो लास्ट टाइम में हमने जो अपनी आवेदन फीस है जो किसी प्रकार की चाहे मान्यता क्यों ना हो उनकी जो फीस है वो डीडी के रूप में अपन डीओ ऑफिस में है वो जमा करवाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार ऑनलाइन ई ग्रास के माध्यम से जमा करवानी है और वो चालान है वो हमारे पास है वो रखना है। एक खास परिवर्तन ये है। चलिए एक तीसरा खास परिवर्तन ये है कि भैया देखिए
हर बार क्या होता था, जब हमने ऑनलाइन आवेदन भर दिया और आवेदन भरने के बाद जो फाइल है उसकी 2 कॉपी है हमें जिला शिक्षा अधिकारी या डी ऑफिस में जमा करवानी पड़ती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, यहाँ पर इस बार केवल एक ही फाइल है आपको डी ऑफिस में वो जमा करवानी है। और यहाँ पर खास बात यह भी है कि जब पैनल जांच करने के लिए अपने स्कूल आएगा तो उस समय वो किसी प्रकार की कोई फाइल है वो अपने साथ नहीं लेके आएगा। लेकिन अगर लास्ट साल की बात करें या अब तक की बात करें तो उस समय पैनल है वो डी ऑफिस से एक फाइल है जो हमने जमा करवाई थी वो साथ लेकर आता था, उसी में अपनी जांच है वो करता था और फिर वो वापस जमा कराता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार क्या होगा, जब जो पैनल हमारे स्कूल में आएगा जांच करने के लिए उसी समय हमारा जो आरटी पोर्टल है, हमारा जो पीएचपी पोर्टल है, उसी समय हमें वो फाइल है वो डाउनलोड करनी है, क्योंकि उसका लिंक है उस समय आ जाएगा। वही फाइल पर वो जांच करेगा कि अपने विद्यालय में क्या क्या जो हमने ऑनलाइन आवेदन के समय जो हमने बातें भरी है या जो भी कमरों की संख्या है, भूमि की साइज है, बुक वगैरह वगैरह, जो जितनी भी जानकारी हमने भरी है क्या वो सही है या गलत है, वो उस फाइल में अपने देगा। और वो जो फाइल है लास्ट में अपनी जो अभिशंसा करने के बाद उस फाइल को हमें उसी समय पीएचपी पोर्टल पे अपलोड करना है स्कैन करके और पूरी जानकारी वो फीड करनी है। उस समय वो फाइल है अपने डी ऑफिस में ले जाएगा और डी ऑफिस में वो जमा करा देगा और एक प्रतिलिपि है वो आपको भी है वो दे जाएगा। तो भैया देखिए यहाँ पर इस बार 3 बड़े खास परिवर्तन हुए हैं। ये जो परिवर्तन है इस बार मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पिछले साल की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा अटपटा होता था कि हमारी फाइल में जो पैनल है वो क्या लिख के गया है हमें कुछ नहीं पता चलता था। लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर उसी समय हमें वो पता लग जाएगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप मुझे बताना कि आपको अच्छा लगा या नहीं, कमेंट में अपनी राय है वो जरूर देना। चलिए ये तो कुछ खास परिवर्तन की बात रही, अब कुछ सामान्य बातें हैं वो कर लेते हैं। देखिए इस समय हमें किन किन डॉक्यूमेंट है या किन किन दस्तावेजों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। अगर नॉर्मली अगर बात करें तो फ्रेंड्स हमारे पास एक सोसाइटी होनी चाहिए और सोसाइटी का अपना जो कार्यकारिणी रजिस्टर है, जो प्रबंध कारिणी के जो सदस्य हैं उनका एक जो बैठक है, मीटिंग है वो होनी चाहिए और उसमें ये निर्णय लेना चाहिए। अपन चाहे किसी प्रकार की कोई मान्यतापन लगा रहे हो, चाहे नवीन विद्यालय की मान्यतापन लगा रहे हो या कर्मोन्नति की है, स्थान परिवर्तन, नाम परिवर्तन, अतिरिक्त संकाय या अतिरिक्त जो विषय, किसी प्रकार की मान्यता के आवेदन के लिए क्यों नहीं करे, इसका सबका निर्णय है वो अपनी जो कार्यकारिणी का जो रजिस्टर है, सोसाइटी का, ट्रस्ट का जो भी है, उस रजिस्टर में एक बैठक होनी चाहिए और उसमें निर्णय लेना चाहिए और सबकी सहमति उसमें होनी चाहिए। अगर आपको बैठक की कार्रवाई नहीं करनी आती है तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा और यहाँ पर अपने प्राइवेट स्कूल वाले सेक्शन में जाकर के सोसाइटी या कार्यकारिणी के जो रजिस्टर में किस तरह से बैठक है वो की जाती है, तो वहां पर मैंने एक फाइल है, पीडीएफ फाइल वो अपलोड कर रखी है, आप वो फाइल है डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें मैंने पूरी जानकारी है वो बताई है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी खास बात तो ये है। चलिए अब इसके अलावा आपके पास एक तो ब्लूप्रिंट होना चाहिए, आपके विद्यालय के जितने भी कमरे हैं एक ब्लूप्रिंट है यानी नक्शा आपके पास होना चाहिए। और ये नक्शों की संख्या भैया यहाँ पर इस बार आप 8 रख लेना ताकि आप कुछ तो जमा करवा दो और कुछ आपके पास रह जाए जो समय समय पर आपको आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा आपको अपने विद्यालय का भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र है वो भी तैयार करना, जो कि ऑनलाइन आवेदन के समय आपको अपलोड करना है। इसके अलावा अपने विद्यालय की 5 रंगीन जो फोटो है वो भी उस समय आपको अपलोड करनी होगी, तो वो भी आप तैयार रखें। इसके अलावा 2 शपथ पत्र हैं आपको तैयार करने और ये जो शपथ पत्र हैं आपको नवीन जो मान्यता के दिशा निर्देश जारी हुए हैं उसी में आपको मिल जाएंगे। यदि आपने अभी तक वो दिशा निर्देश डाउनलोड नहीं किए तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। प्राइवेट स्कूल वाले सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये दिशा निर्देश भी आपको मिल जाएंगे, पूरा टाइम फ्रेम कार्यक्रम है वो भी आपको मिल जाएगा और ये जो शपथ पत्र है कि शपथ पत्र पर आपको क्या लिखवाना वो भी आपको मिल जाएंगे। 20-25 पॉइंट है वो आपको लिखवाने और ये जो शपथ पत्र है वो आपको 100 रुपए के बॉन्ड पे टाइप करवाना है और आपको यहाँ पे नोटरी करवाना। इसके अलावा यह एक सबसे बड़ी समस्या भूमि और खेल मैदान की भी, भूमि सोसाइटी की है या संस्था की है या फिर किराए पे है, चाहे वो भूमि सोसाइटी की है या फिर संस्था की है तो वो संस्था के नाम होनी चाहिए या फिर सोसाइटी के नाम होनी चाहिए। यदि भूमि किराए की है तो किरायानामा होना चाहिए और भैया यहाँ पर किरायानामा रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब देखिए किरायानामे रजिस्टर को लेकर के काफी सारे जो स्कूल साथी हैं वो कंफ्यूज हैं। देखिए भैया अगर लास्ट साल की मैं बात करूं तो बगैर किरायानामा रजिस्टर की भी मान्यता वो दी गई थी, लेकिन वो अस्थायी दी गई थी 1 साल के लिए। अगली साल उनको कहा गया था कि 1 साल के बाद आपको रजिस्टर्ड किरायानामे की कॉपी है वो कार्यालय में आपको जमा करवानी पड़ेगी, तो ही आपकी जो मान्यता है वो आपको स्थायी मिलेगी। तो भैया यहाँ मैं आपको कहना चाहूंगा और आप अपना जो कंफ्यूज है वो दूर कर लीजिएगा। देखिए किरायानामा रजिस्टर होना ही चाहिए,
चाहे वो आप कैसे भी करवाओ, वो आपकी मर्जी है, आपकी समस्या है, लेकिन रजिस्टर होना चाहिए। बगैर रजिस्टर के आपको मान्यता है वो नहीं मिलेगी, समस्या में है वो आप पड़ जाओगे। तो अब यह देखिए यहाँ पर मैंने कुछ सामान्य बातें वो तो मैंने आपको बता दी। आवेदन है वो ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। यदि आप नवीन विद्यालय के लिए आवेदन करना चाहते हो तो यहाँ एक बात आपको मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर यदि आपने पिछले साल यदि ऑनलाइन आवेदन किया है और इस साल भी आप आवेदन करना चाहते हो, बाय द मान लीजिए पिछले साल आपकी फाइल है वो रिजेक्ट हो गई या फिर आपके विद्यालय को मान्यता वो नहीं मिली, तो आपका जो पिछला जो पीएसपी कोड है उसी को आप काम लीजिएगा। नया पीएसपी कोड है वो आप जनरेट मत कीजिएगा, क्योंकि जो साथी नवीन विद्यालय की मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं पीएसपी पोर्टल या आरटी पोर्टल पर, तो सबसे पहले हमें पीएसपी कोड की जरूरत पड़ती है और उसके लिए हमें रजिस्टर करना पड़ता है और पीएसपी कोड है वो जनरेट हो जाते हैं और अपन ऑनलाइन आवेदन भी कर देते हैं। तो इस कारण ध्यान रखना, आप हमेशा एक ही पीएसपी कोड से अपने नवीन विद्यालय की मान्यता का है वो ऑनलाइन आवेदन करें। ये नहीं कि आपने पिछले साल भी पीएसपी कोड आपने ले लिए ऑनलाइन और इस बार हमने चेंज कर देंगे। तो भैया अगर आप ऐसी गलती करते हो तो अब तो ये समस्या आपके सामने नहीं आएगी, लेकिन 1-2 साल के बाद में आपको इस समस्या का सामना करना पड़ेगा और बहुत बड़ा बखेड़ा है वो आपके सामने खड़ा हो जाएगा। जिन साथियों को ये समस्या आई है उनसे अगर आप पूछना, अगर यदि आपकी जानकारी में है, क्योंकि बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। और नवीन विद्यालय की यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हो तो भैया आपको नया पीएसपी कोड जनरेट करना पड़ेगा। इस वेबसाइट पे यानी पीएसपी पोर्टल या आरटी पोर्टल पर विजिट कीजिएगा और मान्यता वाले सेक्शन में जाइएगा, वहां पर अपना विद्यालय का नाम, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह करके रजिस्टर आप करिएगा। पीएसपी कोड आपके मोबाइल पे आ जाएंगे, उसको सेव कर लीजिएगा, पासवर्ड है वो रीसेट कर लीजिएगा और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया वो शुरू कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो हमने ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया के बारे में वीडियो बना रखा है और पूरी जानकारी हमने दे रखी है पुराने वाली वीडियो के अंदर। प्रोसेस वही है, तरीका वही है। अगर आप वो पुराने वाली वीडियो देखना चाहते हो तो उन स्टेप को आप फॉलो कर सकते हो। हालांकि नवीन मान्यताओं को लेकर भी जल्दी मैं वीडियो है वो लेकर आने वाला हूं, आप इंतजार कीजिएगा। तब तक आप अपने दस्तावेज वो तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा यदि आपके कोई सवाल है वो वीडियो के नीचे है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प है वो करने की कोशिश करूंगा। आज की इस वीडियो के केवल मैं इतना ही मैं आपको बताऊंगा। यदि इसके अलावा यदि आपको कोई कंफ्यूज चल रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए अगली वीडियो में हाजिर हो जाऊंगा आपकी सेवा में, आपकी हेल्प करने के लिए। बस आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हो और ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते हो तो यदि मैं कोई नई वीडियो डालूंगा इस बारे में तो उसका नोटिफिकेशन वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन है उसे जरूर ऑन करना और मुझे ये बताना कि आज की जानकारी वीडियो आपको कैसा लगा। अगर जानकारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और शेयर भी इतना कीजिएगा कि हर लोगों के पास इसकी जानकारी पहुंचे जिन साथियों को इंतजार था, ताकि उनको भी यार समय पे जानकारी वो मिल जाए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।